हमारी हुकूमत को रोज़ एक तमाशा चाहिए, फलाने को पकड़ लो, उठा के जेल में डाल दो, फलाने को 2-2 हज़ार साल लोगों को सजाएं सुना दो। इस तरह से मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं लगता, इस्तेहकाम नहीं लगता उसके अंदर। एक हिजान है, एक सियासी हिजान है जो कि पाकिस्तान जिसमें मुब्तला है, और जब तक ये सियासी हिजान ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान में मईशत बेहतर नहीं हो सकती। कल आपने देखा वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के हमारे दोस्त निकले हैं, क्या ज़रूरत है गाड़ियाँ तोड़ने की? कितने लोग वहाँ पे आ गए थे, क्या हो गया था? कभी अलीमा खान को जी अंडा कोई मार देगा तो उससे क्या अलीमा खान की बड़ी कोई बेइज्जती हो जाएगी? लोगों को जेलों में डाल देंगे आप। इसके बाद जी और हमें रोज़ बताया जाता है जी और बड़ी सख्ती। अभी और क्या सख्ती, आपने लोगों को गोलियां मारनी है, क्या करना है? इसलिए पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, ये नहीं कि ये सिर्फ हुकूमती मामला है, अपोजिशन की तरफ से भी कोई संजीदा बात नहीं की जाती। पहले तो हमें पता ही नहीं है कि आखिर पीटीआई में हिरारकी है क्या। उनके चेयरमैन है गौहर साहब, मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ी अपनी, अगर इमरान खान ने, अगर आपने ये कबूल किया इमरान खान से ओहदा, तो अपनी थोड़ी कमर में जान भी डालें, शो सम स्पाइन। एक जूनियर वजीर उठता है खैबर पख्तूनख्वा का, आपको कहता है कि आप माफ़ी मांगे, आपने बयान गलत दे दिया है। एक और उठता है, वो कहता है मैं तो चेयरमैन ही नहीं मानता। कोई हिरारकी होती है, कोई पार्टी के अंदर कोई डिसिप्लिन होता है। अगर आप चेयरमैन हैं तो फिर आप अपने आप को चेयर, वो, और हमें पता है कि आप मुज़ाकरा चाहते हैं। अगर आप मुज़ाकरा चाहते हैं, आपका ख्याल है कि इमरान खान जेल में इस तरह से बाहर आएंगे, आप इसको पार्टी पॉलिसी में कन्वर्ट करें। ये ना डरे कि फ़लाना बंदा मुझे क्या कह देगा, फ़लाना क्या कह देगा। आखिरी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। तो शो अस सम स्पाइन, वो हौसला दिखाएं। ये ओहदे जो होते हैं इनको हौसले भी चाहिए होते हैं, और पार्टी के वो की हिरारकी है उसके ऊपर कंप्लीट करें। सोहेल आफरीदी आज कराची जा रहे हैं। अभी तक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, कोई उन्होंने लूज स्टेटमेंट नहीं दी है। अगरचे उनको, मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ से उनके खिलाफ जो बयान आए हैं वो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत और हौसले से काम लिया है। उनको इसी हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। नेशनल डायलॉग कमेटी हमने बनाई। नेशनल डायलॉग कमेटी में इमरान इस्माइल ने, महमूद मौलवी साहब ने, शहजाद वसीम साहब ने, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब ने, हम सब जो पीटीआई के पुराने दोस्त थे, और भी दोस्त अब हमारे साथ जो है वो मिल रहे हैं। उसके साथ हम लियाकत बलोच साहब के, शाहिद खकान अब्बासी साहब के, मिर्ज़ा ज़फ़र साहब के, और बहुत सारे और दोस्तों के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने आके ये कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर दर्जा हरारत को कुछ नीचे लाया जाए। ओवरसीज़ भी उसके साथ हम उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत मशहूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहा कि अगर आप सियासी दर्जा हरारत नीचे लाते हैं तो हम $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये $1 बिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर भी हो सकते हैं अगर हुकूमत ताउन करे। अब हम आगे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हुकूमत, और ख़ुसूसन हुकूमत में शामिल 2 लोग, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ, ओनरशिप लें मुज़ाकरात की। ख़ुद आसफ जरदारी साहब ने बीबी शहीद की बरसी पे ये कौम के सामने कहा कि वो मुफाहमत कराना चाहते हैं। आप ओनरशिप लें, शहबाज शरीफ साहब ओनरशिप लें, और नवाज शरीफ साहब की 50 साल की पॉलिटिक्स है। आप अपनी 50 साल की सियासत को इस तरह से अपने बच्चों के हाथ में दे के ख़राब ना करें, अपनी लेगेसी का सोचें। और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत के बहुत अहम प्लेयर हैं, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए, और उनको सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब से तो मुलाकात करें और एक स्ट्रेटजी बनाए। लड़ाई आपकी हो रही है, सफ़र पाकिस्तान कर रहा है। एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान, ये 3 फरीक हैं इस मामले के, और तीनों को हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपनी पोजीशंस को रिव्यू करें। अगले मरहले में हम मुल्तान जा रहे हैं,
मुल्तान में भी हम ये कोशिश करेंगे। देखिए, एज ए कंसर्न पाकिस्तानी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या तो हम भी आराम से जनाब किसी वक्त बैग उठाएंगे, लंदन अमेरिका चले जाएं, हमारे पास तो ऑप्शन भी है, लेकिन हम जा नहीं सकते। हम समझते हैं अगर हम सारे भी चले जाएं बाहर तो पाकिस्तान अफगानिस्तान बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ रह के ये कोशिश करनी है कि मामला बेहतर हों। हमने मामला को नीचे, टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश करनी है, और उसको नीचे लाने के लिए हमने जो इक़दाम तजवीज़ किए हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर एक ही है। वो ये है कि आप हुकूमत मेहरबानी करे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करे। बुशरा बीबी को और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को उनको रिलीज़ करें। डॉक्टर यास्मीन अब 76-77 साल की बूढ़ी खातून है, कैंसर सर्वाइवर है, 3 साल से जेल में, और क्या आपने उनसे जो है वो आप चाहते हैं? इजाज़ चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, सारे 70 साल के ऊपर के लोग हैं। इन लोगों को रिलीज़ करें। 3 साल से वो जेल में हैं। उमर चीमा बीमार है, उसको रिलीज़ करें। आप जब इनको रिलीज़ करते हैं एक माहौल बनेगा पाकिस्तान में। इसके साथ आयशा भुट्टा बेचारी, आलिया हमज़ा, अब अपना खतीजा शाह, कमल शोज़ेब, ये बेचारी लड़कियां, इनको कितना और आपने जो है वो रुसवा करना है? वो 3-3 साल से सारी बेचारी जो है वो मफरूर हैं, जेलों में हैं। इन लोगों को मेहरबानी करें, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इन लोगों को रिलीज़ करें। इससे पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो नीचे आएगा और बातचीत शुरू हो सके। आपको इजाज़त दे कि आपकी इमरान खान से वन ऑन वन मुलाकात हो जाए जेल में, तो क्या आप इमरान खान को कायल कर पाएंगे मुज़ाकरात के लिए? देखिए, इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कायल करना मसला नहीं है, लेकिन मसला एक ऐसे माहौल का है जहाँ पे बातचीत हो सके। अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ नहीं करते, आप उनकी गाड़ियों को पत्थर ही मारते रहते हैं, लोगों को उठा उठा के जेलों में डालते रहते हैं, तो मुझे बताएं ना, इमरान खान को हम जाके क्या कहेंगे? सबसे पहले हुकूमत एक कदम ले, उसके बाद 100% ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं, इजाज़ चौधरी हैं, महमूद, इन्होंने ख़त लिखा हुआ है कि जी आप लोग ये करें और हम लोग मुज़ाकरा। अब ये लोग, अच्छा, जो लोग मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पीटीआई के असल वारिस हैं, या उनको ठुड्डे मुक्के मार के आपने निकाल दिया या जेलों में हैं। और जो मेहमान अदाकार हैं, जो रोज़ आके कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कभी कनाडा जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। हमें तो हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी भी समझ नहीं आती कि वो बेचारे जो जेलों में पड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, उनको और रगड़ा दे रहे हैं जेलों में। और जो बाहर हैं, जो कहते हैं जी बिल्कुल मुज़ाकरात, जो मेहमान अदाकार हैं पीटीआई में, उनको आपने खुली छुट्टी दी हुई है। ये भी अजीबो-गरीब पॉलिसी। साहब, आपका एक बयान चल रहा था कि जिसमें आपने शराब से पहले की बात की थी, वो सोशल मीडिया का इशू है, क्लियर करते हैं वो क्या था? वो सोशल मीडिया का इशू है, फिर ये इशू दब जाएगा।